जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये क्या मजाक देश के लोकतंत्र का हो गया है और ये तथाकथित बुद्धिजीवी किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र और संविधान पे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं। इस पे चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, ये सरकारी नियम है, ये सरकार का उत्तरदायित्व है, ये सरकार का जवाबदेही है। अगर उससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका यथोचित जवाब दिया जाए। जो लोग भी सरकारी व्यवस्था से वाकिफ हैं और वो जानते हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट का वहां पे बकायदा एक डाक रिसीविंग एंड डिस्पैच रजिस्टर होता है जिसमें उसकी एंट्री होती है। वो वरिष्ठतम अधिकारी के पास जाती है, वो नीचे मार्क करता है जिसको उसको कार्रवाई करनी होती है और उसके बाद पूरी फाइल तैयार होती है। तो हर प्रश्न का जवाब सरकारी विभाग को देना उसकी जवाबदेही होती है। यह व्यवस्था है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ लोगों के दस्तखत करा के राष्ट्रपति को देना चाह रही है। वो कहना चाह रही है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग हमारे देश के अंदर चुनाव कंडक्ट करा रहा है वो निष्पक्ष नहीं है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इस प्रकार की तानाशाही हमने नॉर्थ कोरिया में देखी है, चीन में देखी है, रूस में देखी है, लेकिन इसकी कल्पना कभी नहीं की थी कि भारतवर्ष के अंदर भी यही होगा। ये कांग्रेस कह रही है, ये वो 5 करोड़ लोग कह रहे हैं जिन्होंने उस दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा 272 बुद्धिजीवियों ने, पुराने जजेस ने, रिटायर्ड जजेस ने और अध्यापकों ने, प्रोफेसर्स ने एक हस्ताक्षर युक्त पत्र जारी किया है राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप देश के लोकतंत्र पे इस प्रकार के प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। तो दोनों तरफ से लोग हैं। 5 करोड़ लोग एक तरफ हैं, 272 लोग एक तरफ हैं। और इस प्रकार की जब 272 लोगों ने कहा है, कल परसों तक आपको ये मिल जाएगा, उधर से 700 लोगों ने दस्तखत करके दे दिए, इधर से 900 लोगों ने दस्तखत करके दे दिए। लेकिन ये असली विषय है ही नहीं, कितने लोगों ने दस्तखत किए, कौन लोग क्या सोचता है, इसका प्रश्न ही नहीं है। असली प्रश्न यह है कि जो प्रश्न आज जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, और ये लोग वो बात कर रहे हैं जो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं, जो इतने ज्यादा जवाबदेह थे कि उन्होंने एक ऐसे आरोप पे कोई ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी आज निंदा भी होती है, और लेकिन उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया था एक कार्यवाही करके। अगर एक प्रश्न आज जनता के मन में है और उस प्रश्न का जवाब अगर एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग दे दे, तो न तो 5 करोड़ लोगों को दस्तखत कराने की आवश्यकता होगी, न 272 लोगों को उसका काउंटर करने की आवश्यकता होगी, न प्रश्न राहुल गांधी से पूछना होगा। लेकिन ये जो 272 बुद्धिजीवी हैं, इनसे यह पूछना तो बहुत आवश्यक है कि आप लोग गोदी मीडिया की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। भाई, गोदी मीडिया आज के तारीख में जो संवैधानिक संस्था है, जो सत्ता पक्ष है, उससे प्रश्न नहीं पूछता, वो प्रश्न पूछता है विपक्ष से, और हमेशा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। जबकि जिसकी भी सरकार हो, जिसकी भी सत्ता हो, प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और विपक्ष से नहीं प्रश्न पूछे जाते। लेकिन जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा जी से प्रश्न पूछे गए थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उनसे प्रश्न पूछे गए थे, और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो विपक्ष जो 11 साल से सत्ता में नहीं है, उससे प्रश्न पूछने का क्या मतलब है। अब दो विकल्प हैं। जनता के बीच में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक वर्ग ये समझता है कि जो भी चुनाव हुए हैं ये निष्पक्ष हुए हैं, इसमें बेईमानी नहीं हुई है। और एक पक्ष समझता है कि जो चुनाव हो रहे हैं बिल्कुल नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन की तरह हो रहे हैं, ये निष्पक्ष नहीं है, बेईमानी हो रही है। और जो आरोप वो लगा रहे हैं एक एक करके आपके सामने हैं, और आप जानते हैं ये पब्लिक अटेंशन इस पे है। वो ये कह रहे हैं
कि अगर एसआईआर 2 महीने पहले बिहार चुनाव के पहले कराई गई, जबकि ये 6 महीने पहले भी कराई जा सकती थी, और मार्च फरवरी 2025 को एक रिवीजन हुआ था इलेक्टोरल रोल्स का, तो ये अगर इसमें कुछ टाइम दे दिया गया होता, ये 6 महीने पहले शुरू करा दी गई होती, तो इसमें जिन लोगों के भी नाम कटे हैं या जुड़े हैं, इसकी सघन समीक्षा हो सकती थी और जो मतदाता सूची है वो सही बन सकती थी। तो एसआईआर ये जल्दीबाजी में क्यों कराया गया? वही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा हुई, आसाम में भी चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में भी होने वाले हैं, लेकिन आसाम में एसआईआर नहीं कराई गई और बंगाल में कराई गई, जबकि आसाम के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बंगाल के अंदर दीदी की सरकार है। तो केरला के अंदर वहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं कुछ दिन के बाद। तो केरला सरकार ने, वामपंथियों ने और कांग्रेस ने, दोनों ने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि ये लोकल बॉडीज के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद 6 महीने का टाइम लीजिए और एसआईआर करा लीजिए, एसआईआर से हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने उसको अस्वीकार कर दिया और एसआईआर वहां शुरू हो गई। अच्छा, जब 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर एसआईआर होती है तो जिन कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, जो बीएलओज होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, उन पे इतना ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है कि उन्हें हर घर के अंदर जाना होता है, घर से कागजात देने होते हैं, उन्हें अपलोड करने होते हैं, सारा का सारा उत्तरदायित्व उन पे होता है और इतना ज्यादा मानसिक तनाव उन पे हो जाता है। ज्यादातर लोग कौन होते हैं? ये अध्यापक होते हैं, वो अध्यापक जिनकी नियुक्ति हुई थी पढ़ाने के लिए बच्चों को, और अब वो घर घर जाके भटक रहे हैं और उन्हें सूचनाएं नहीं मिल रही हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी की तलवार उनकी गर्दन पे लटक रही है। और इसी तनाव से ग्रस्त होकर केरला के अंदर एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली और राजस्थान के अंदर भी एक बीएलओ ने, जो 45 वर्षीय था, जिसके 3 बच्चे घर में हैं, उसने इतना ज्यादा तनाव में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। कई जगहों पर बीएलओज उत्तेजित हो गए, नारे लगाने लगे, लेकिन ऊपर वाले को तो केवल आदेश देना है, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो केवल आदेश देना है और उस आदेश पे जो कार्रवाई करनी है और जो तनाव झेलना है वो बीएलओज को झेलना है। और अब क्योंकि बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ, उससे जो लोगों को सूचनाएं प्राप्त हुई, तो आज के तारीख में वो सरकारी अधिकारी जिसका काम पढ़ाना लिखाना था, आज के तारीख में जनता के कोप का भाजन भी बन रहा है। कई जगह ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जनता पूछ रही है आपने नाम क्यों काटा, और कल अगर इंक्वायरी हुई, सरकार बदली, उसके बाद अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो बीएलओज की आएगी। तो एक तो एसआईआर के अंदर जल्दीबाजी करने का क्या कारण है, नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा के अंदर जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था, उन्होंने कहा था कि एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह पे फोटो लगे हुए वोटर आईडी कार्ड इश्यू हुए, फोटो ब्राजीलियन मॉडल की थी और उसमें जो एड्रेसेस और नाम थे वो अलग अलग महिलाओं के थे। पहली बात तो ये बीएलओ जिसने वो ब्राजीलियन मॉडल की फोटो डाली थी, उसे फोटो कैसे मिली, कैसे उसने एकत्रित की और कैसे उसको वोटर लिस्ट में डाल दिया? क्या उसकी इंक्वायरी हुई? क्या उस बीएलओ से पूछा गया? क्या वो बीएलओ की गलती थी या सेंट्रलाइज ऑफिस, सेंट्रल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से गड़बड़ी हुई और बीएलओ की गड़बड़ी नहीं थी? क्या इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं थी? उसके बाद आप और हम सब चुनावी प्रक्रिया से वाकिफ हैं। जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पे वोटर लिस्ट में हमारी फोटो, हमारी उम्र, हमारा जेंडर, हमारी हर चीज सही होनी चाहिए। ये संभव ही नहीं है चुनावी प्रक्रिया में कि फोटो मेरी लगी हो और वोट कोई एबीसीडी डाल दे, या फोटो किसी महिला की लगी हो और मैं वोट डाल दूं और ये कहूं कि नहीं, ये नाम मेरा है इसलिए मैं वोट डालूंगा, क्योंकि चुनाव अधिकारी वो कानून के तहत उसको वोट डालने का अधिकार दे नहीं सकता। लेकिन उस ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह जो वोट थे, उसमें 15 जगह वोट डाले भी गए। इसकी जांच क्यों नहीं हुई? फिर इसके बाद बिहार के अंदर ये देखा गया कि वहां पे जो चुनाव के एक दिन पहले महिलाओं, 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देने का घोषणा हुई और उन्हें पैसा बांट दिया गया। अच्छा, यही इसी प्रकार की योजना आंध्र प्रदेश में चल रही थी, तेलंगाना में चल रही थी, उड़ीसा में चल रही थी, राजस्थान में चल रही थी। उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब एक चुनाव आचार संहिता लग गई है
उसके बाद ये पैसे का वितरण और ये सुविधाओं का वितरण नहीं हो सकता। जैसे अशोक गहलोत ने बताया कि उनके प्रदेश में वो महिलाओं को मोबाइल बांट रहे थे, स्मार्टफोन बांट रहे थे, काफी फोन बांट चुके थे, लेकिन जब चुनाव घोषित हो गया उसके बाद उसको रुकवा दिया गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में रुकवा दिया गया, लेकिन बिहार के अंदर नहीं रुकवाया और 10,000 रुपए लोगों को मिल गए। 1.25 करोड़ महिलाओं को अगर इलेक्शन के एक दिन पहले 10,000 रुपए मिलेंगे तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने जो प्रश्न उठाया कि वो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, अभी तो हमने 10,000 दिए हैं और 2 लाख रुपए देंगे। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि 6 महीने के अंदर अगर 10,000 के साथ इन 1.25 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए मिल जाएं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना छोड़ दूंगा और राजनीति को छोड़ दूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके दो मापदंड हैं और सरकारी नियम बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार संपन्न ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो राजस्थान में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में अलग निर्णय लेता है और वो बिहार के अंदर अलग निर्णय लेता है। फिर जब ये दिखाया गया, वीडियो डाली गई, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों ने दिखाया कि हरियाणा से बड़ी-बड़ी ट्रेनें चली, लद के चली, बिहारी यात्रियों के साथ लदी, और जबकि कानून ये कहता है, चुनाव आयोग के नियमानुसार, वोट डालने के लिए किसी को ले जाना और वापस ले जाना दंडनीय अपराध है, लेकिन उन लोगों ने ट्रेन में गए, उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कराया, वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद कम से कम 5 ऐसे विधायक हैं जिनके बिल्कुल जो वोट पोल्ड हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। 1,14,402, 1,14,422 इस टाइप के। क्या ये संयोग है या कोई षड्यंत्र है? इसके बाद बिहार के अंदर आपने देखा कि दानापुर के अंदर नदी के एक तरफ हजारों लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ हजारों लोग खड़े हैं, वोट की सुविधा नहीं दिलाई गई, स्लो वोटिंग कराई गई, कई जगह पे इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। 23-24 लाख नए वोट ऐड कर दिए गए। अब ये किसके वोट हैं, किसके वोट काटे गए, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि आप बताएं किसके वोट काटे गए, उनके नाम बताएं, किसके जोड़े गए उनके नाम बताएं। वो आज तक चुनाव आयोग ने नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानना किसी भी संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य है। और उसके बाद इन बुद्धिजीवियों का ये कहना, 272 बुद्धिजीवियों का ये कहना कि राहुल गांधी एफिडेविट दें। अरे एफिडेविट देने की आवश्यकता क्या है? जब राहुल गांधी पे दंडात्मक कार्रवाई हुई थी और उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई थी, तो उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट ही तो दिया था कि ललित मोदी, नीरव मोदी के बारे में, और तब ये हुआ था मोदी समुदाय का उन्होंने अपमान किया और इसकी वजह से उनकी सदस्यता छीन ली गई, मकान भी छीन लिया गया। तो ये भी पब्लिक स्टेटमेंट है। और वो कह रहे हैं कि मैं जो दे रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दे रहा हूं, सारे आरोप लगा रहा हूं और मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। तो अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है तो इसकी जांच कराए, और अगर राहुल गांधी गलत है तो उनको जेल भेजे, और अगर राहुल गांधी सही हैं तो चुनाव को स्थगित करे या उसको कैंसिल करे। क्योंकि अगर इस प्रकार से घुसपैठियों के माध्यम से जो जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उस प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, अभी तक वो बिहार में थे, अब वो बंगाल में चले गए हैं। सारे के सारे गोदी मीडिया दिखा रहे हैं कि बंगाल के अंदर बहुत सारे घुसपैठिए हैं। तो ना तो 272 लोगों को कोई पत्र लिखने की आवश्यकता है, ना 5 करोड़ लोगों को इस प्रकार के पत्र लिखने की आवश्यकता है, ना इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने की आवश्यकता है। जो प्रश्न राहुल गांधी ने उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं, लीडर अपोजिशन ने उठाए हैं, एक संवैधानिक संस्था के अंतर्गत उठाए हैं, क्योंकि वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। इसका जवाब अगर चुनाव आयोग दे दे तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, और हमारे देश का वो चुनाव आयोग 2014 के पहले जिसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर थी, वो इतनी ज्यादा गिर चुकी है। तो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब दें। अगर वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो उनको जेल भिजवाने के लिए एफआईआर लिखाएं, और नहीं तो खुद अपने पद से इस्तीफा दें। ये पत्रों का जो व्यवहार हो रहा है दोनों तरफ से, ये देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए शुभ संकेत नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।